आप सभी को नमस्कार। मैं राहुल मिश्रा अपनी कहानी की श्रृंखला में, जिसमें कि मैं आप सभी को बघौली का इतिहास की कहानी सुना रहा हूँ। जैसा कि हमने कल बताया था कि जब बघौली के निभी, गुणा और गोपार के क्षत्रियों ने जयचंद की सेना से संबंधित धोबी लोग जो यहाँ पर प्रभावशाली व्यक्तित्व थे, उन सभी का समूल संहार किया। इस समूल संहार के बाद में जब उनके भोजन इत्यादि में ये सब कीड़े या बासी फल, गंदी महक, ये सब आदि आना शुरू हुई, तो गोपार के एक ठाकुर गंजा सिंह जी हुए हैं, उनके परबाबा ने ये क्षेत्र छोड़ने का फैसला कर लिया। जब उन्होंने क्षेत्र छोड़ने का फैसला किया तो वो श्री भीठा बाबा मंदिर पर आए और यहाँ आकर के उन्होंने जो श्री भीठा बाबा का मुंड देव स्थापित है, उस मुंड देव को अपने साथ ले जाने को कहा। तो जो यहाँ पर पुजारी जी थे, उन्होंने उनको उपाय बतलाया कि किस तरीके से जो अपराध, हत्याओं का या श्राप लगा हुआ है, उससे किस तरीके से मुक्ति पाई जा सकती है। तो ठाकुर गंजा सिंह जी का परिचय मैं दे दूं। ठाकुर गंजा सिंह जी की वंशावली के अंतर्गत आलोक सिंह जी, इंडिया न्यूज़ के जो हरदोई को हेड करते हैं रिपोर्टिंग में, हरदोई ज़िले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो ठाकुर गंजा सिंह जी के वंशावली में है। अभी आगे इसका और भी उल्लेख आएगा कि इनके परिवार का बघौली क्षेत्र में या धर्म के प्रति क्या क्या अनुराग रहा, क्या क्या किया। फिर से कहानी की तरफ लौटते हैं, फिर से हम बघौली की कहानी पर आते हैं। जब बघौली में यह सब घटनाएं हो गईं, इसी बीच धर्म का ध्वजा फिर से लहराने लगा। चूँकि मैंने आपको कल बताया था कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक बघौली में आकर चातुर्मास किया था और श्री हनुमान जी महाराज की मूर्ति की स्थापना भी की थी। और उस मूर्ति की किस पूजा के माध्यम से आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत सिद्ध सच्चे हनुमान जी हैं वो, हमारे साक्षात आजमाए हुए प्रमाणिक। फिलहाल भगवान को तो आजमाना नहीं चाहिए, पर जिस तरीके से मैं अपनी बात आपसे कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, इसी तरीके से वो हनुमान जी सुनते हैं। आप श्रद्धा विश्वास से कहिए। हमने कई बात उनसे कुछ कहा, वो हमारी बातें पूर्ण हुई। हमारी पूरी श्रद्धा और अनुराग श्री भीठा बाबा मंदिर में स्थापित हनुमान जी के साथ में है। तो तुलसीदास जी ने जब यहाँ पर चातुर्मास अपना किया, उस समय पर प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जहाँ भी जाते थे, अपने हस्तलिखित दस्तावेज के अंतर्गत श्री रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक इत्यादि जो उन्होंने रचनाएं की थी, वह सब लिख कर स्थानीय लोगों को भेंट स्वरूप दिया करते थे, जो कि काली एक खिरकिंदी बोली जाती है, उसकी स्याही से। और जो दोहे वगैरह होते थे, वो टेसू का फूल जो होता है, आप लोगों ने सुना होगा, उसको पीसकर उसके बहुत अच्छा ही कलर आता है लिखने में, लिखावट भी बहुत अच्छी आती है। ये सब भेंट करते थे। अभी तक बघौली के भीठा बाबा मंदिर में भी एक प्रतिलिपि उसकी रखी रही थी, पर 2010 के आसपास जो वहाँ पर चोरी हुई, उसमें बहुत से दस्तावेज गायब हो गए, ऐतिहासिक दस्तावेज गायब हो गए। श्री भीठा बाबा मंदिर के जो जहाँ पर भीठा बाबा मंदिर का गर्भगृह है, ना कि लाल साहिब का, वहाँ पर बाहर पर आपको कुछ कंकड़ की मूर्तियाँ भी दिख जाएंगी। अभी हमने हाल में ही देखी थी, वो जो पाकड़ का पेड़ है उसके पास में कंकड़ की मूर्तियों की अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत ही मांग होती है। पर मैंने अपने बचपन में उन मूर्तियों को स्थापित भी देखा था। आप सभी लोग, जो लोग बघौली के रहने वाले हैं, आप सभी लोग याद करेंगे। तो कंकड़ की मूर्तियाँ वहाँ पर स्थापित थीं। बाहर
ही स्थापित थी। उन पर लोग पूजा पाठ भी किया करते थे, प्रसाद चढ़ाते थे। और धीरे धीरे उसमें से कुछ जो दुर्लभ मूर्तियाँ थी वो यहाँ से चोरी हो गई। अब हमें लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में ही जाकर के किसी शोरूम या म्यूज़ियम में पहुँच गई होंगी। तो 2010 में बहुत से दस्तावेज यहाँ से चोरी हो गए। पर उन्हीं जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख कर दिया लोगों को रामचरितमानस की प्रतिलिपियाँ, उसी एक प्रतिलिपि में लंका कांड गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथों का लिखा हुआ हमारे पास भी है, जो कि हमें किसी के द्वारा क्या हमारे गुरुदेव श्री श्री कृष्ण मिश्रा जी रामपुर के द्वारा हमें भेंट किया गया था। वो हमारे पास में सुरक्षित है और फिलहाल वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। हमने उसको जितना भी सुधार करा सकते थे वो उसमें कोई उसके भौतिक स्वरूप में कोई भी बिना परिवर्तन किए हुए वो हमने सुधार करवाया और वो हमारे पास में सुरक्षित है। फिर धीरे धीरे जब धर्म की ध्वजा आगे कोई और बढ़ने लगी तो श्री भीठा बाबा मंदिर के लाल साहिब के सामने ही शंकर जी के शिवालय की स्थापना कराई गई। इसके बारे में कोई जानकारी फ़िलहाल मैंने बहुत जुटाने की कोशिश की, परंतु वो दुग्धेश्वर महादेव के नाम से पहले जाने जाते थे। लोगों के आसपास के पशु यदि कोई बीमार होते थे तो आकर के लोग शंकर जी से प्रार्थना करते थे और वो सही भी हो जाते थे। आज भी लोगों के यहाँ जो दुधारू पशु या और कोई बीमारी पशुओं को होती है या कुछ भी, इंसानों की तो बात ही अलग है, तो वो लोग आकर के वहाँ पर नमक रख कर चले जाते हैं भगवान से प्रार्थना कर कर, और दूसरे दिन उठा कर के वो नमक ले जाते हैं और अपने पशु को खिला देते हैं कि जिससे उनका पशु फिर से पहले की तरह स्वस्थ हो सके। तो फिर जब धर्म की ध्वजा फहराने लगी तो हमारे आसपास में बघौली के आसपास में, बघौली की बसावट तब तक नहीं शुरू हुई थी। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा स्थापित श्री तुलसी आश्रम मंदिर, क्षत्रिय लोगों के द्वारा स्थापित श्री भीठा बाबा मंदिर का रुंडदेव और अकबर के बाप हुमायूं मुगलिया सल्तनत के दूसरे बादशाह की पत्नी और उनके जेवरात से बने हुए लाल साहिब, इतने लोगों की स्थापना यहाँ पर थी। फिर धीरे धीरे जब धर्म का प्रचार बढ़ा तो गोपार के क्षत्रिय ठाकुर परशुराम सिंह, आप सभी लोग बहुत गौर से सुन लीजिएगा, ठाकुर परशुराम सिंह जी ने अपनी लगभग 300 बीघे ज़मीन श्री राम जानकी मंदिर ट्रस्ट में दान कर दी और उस ज़माने में 16,000 रुपये, बहुत बड़ी धनराशि होती है, 16,000 रुपये दे करके कलकत्ता तब भारत की राजधानी थी और विश्व व्यापार का केंद्र था, वहाँ से राम दरबार की मूर्तियाँ बनवाईं, वो बघौली गांव स्थित श्री राम जानकी मंदिर में स्थापित करवाई। और इसके बाद में वो मंदिर में 300 बीघे ज़मीन भी उन्होंने दान की। फिर इसके बाद में बघौली का जो भीठा बाबा मंदिर है, वो जो भी मंदिर का परिसर है, इसके अलावा यहाँ पर भूमि नहीं थी, तो यहाँ पर चंदेल ठाकुरों ने, अब भीठा बाबा मंदिर हैं जो कुल देवता तो चौहान लोगों के हैं, लेकिन सबसे बड़ी पूजा होती है जो वो चौहान लोगों की पुत्रियों के जो बेटे होते हैं, बड़ा बेटा होता है, उसके दिवाई संस्कार धनितिया बोलते हैं, उसके स्वरूप में होती है। तो चौहान लोगों की अधिकतर लड़कियों की शादियाँ चंदेल लोगों में हुई। तो चंदेल लोगों में जैसे पालपुर बैरागी खेड़ा गांव पड़ता है, पालपुर बैरागी खेड़ा के चंदेलों ने कुछ भूमि दान की, वो आज भी सुरक्षित है, मंदिर परिसर में लगी हुई है। और कुछ अहिरी गांव में भी भूमि दान की गई, उस भूमि को कुछ अभी विवादित या कैसा क्या है इसका जानकारी नहीं है। पर भीठा बाबा मंदिर यदि आप अपनी सच्ची श्रद्धा विश्वास के साथ में जाते हैं तो आपको ज़रूर वहाँ पर आपके कष्टों का निवारण होगा। बहुत ही सुंदर रमणीक स्थान है
मौजूदा समय के जो मंदिर के पुजारी हैं बाबा रामकृष्ण दास जी, बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मंदिर को बहुत अच्छे से साज सज्जा और जो पुनर्निर्माण, भाई 300-400 साल पुराना मंदिर था, 500 साल पुराना मंदिर था, उसको धीरे धीरे किस तरीके से रेनोवेट कराना है, कहाँ से क्या कराना है, आज मंदिर का बिल्कुल कायाकल्प कर दिया है। और हमारे एक बघौली क्षेत्र की एक सबसे बड़ी जो डिमांड थी, बघौली क्षेत्र में हमने देखा है कि धर्म के प्रति, वैदिक सनातन धर्म के प्रति जो सबसे ज़्यादा झुकाव एवं लगाव जो रहा है, विश्वकर्मा समाज का बहुत अतुलनीय योगदान रहा है। मैं इस बात को कहने में कहीं भी पीछे नहीं हटता हूँ। उन लोगों की एक बहुत दिनों से डिमांड थी कि कहीं पर हमारा भगवान विश्वकर्मा का मंदिर होना चाहिए। भगवान विश्वकर्मा हम सभी के लिए बहुत ही पूजनीय है, क्योंकि क्रिएटर हैं, मतलब ब्रह्मा जी के बाद में जो भी हमारे सबके लिए जो भी सुख सुविधाएं और घर मकान उपकरण इत्यादि हैं, उनके उसको देवता माना जाता है, तो हमारे लिए बहुत ही पूजनीय हैं। और फिर उनको भूमि की बहुत ही दिक्कत हुई, कई जगह उन लोगों ने अपना मंदिर का निर्माण भी शुरू किया, मतलब हमारी जानकारी में 2 जगह पर नींव पूजन करके कार्य भी शुरू हुआ, किंतु नहीं हो पाया। तो बाबा रामकृष्ण दास जी, नागा बाबा महाराज ने, जो बघौली में श्री भीठा बाबा तुलसी आश्रम महाराज के आश्रम के पुजारी हैं, उन्होंने श्री रामलीला परिसर, भीठा बाबा मंदिर में ही रामलीला परिसर है के चबूतरे के पास में ही विश्वकर्मा समाज को भूमि जो दी। फिर विश्वकर्मा समाज ने वहाँ पर एक संतोष विश्वकर्मा जी हैं, उनकी अगुवाई में बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कराया है। आप सभी लोग अगर जाइएगा तो देखिएगा, देख कर ही आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, क्योंकि अभी मंदिर केवल निर्माण की ओर ही अग्रसर है। आप उसको देखकर ये समझ सकते हैं कि इसकी भव्यता क्या बनेगी जिस समय वो पूरा फिनिश टच को अपने प्राप्त करेगा। बहुत ही सुंदर स्वरूप से मंदिर बन रहा है भगवान विश्वकर्मा का। आप सभी लोग जाइए, और मेरी एक आप सभी लोगों से गुजारिश है कि वो केवल जन सहयोग से मंदिर बन रहा है, केवल जन सहयोग, उसमें और किसी का सहयोग नहीं मिल रहा। आप लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार अधिक से अधिक उस मंदिर के निर्माण के लिए जो भी कर सकते हो, तन मन धन तीनों से आप लोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। खैर, और भीठा बाबा मंदिर क्या आपको एक बहुत ही सिद्ध सूत्र बताऊं, जो आपको शायद कोई न बता पा रहा हो। यदि आपकी कोई मनोकामना है, आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व हमारे पूजनीय बाबा स्वर्गीय श्री राम सेवक मिश्रा जी और आमताली के जो हमारे बाबा हैं पंडित श्री राजाराम तिवारी जी, जो कि अपनी शतायु को प्राप्त कर चुके हैं, 100 साल को पूर्ण हो चुके हैं, फिर भी आप जाकर के उनसे मिलेंगे, उनके ऊपर तेज दिव्यता आदि का प्रकाश देखेंगे। और रामपुर निवासी जो हमारे गुरु भी हैं श्री श्री कृष्ण मिश्रा जी, उनके पिताजी स्वर्गीय श्री महेश मिश्रा जी, इन 3 लोगों ने प्रत्येक एकादशी को साल में लगभग 24 एकादशी होती हैं। प्रत्येक एकादशी को श्री भीठा बाबा मंदिर में श्री रामचरितमानस का पाठ शुरू किया। जो श्री रामचरितमानस का पाठ है, प्रत्येक एकादशी को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हो जाता है और सायंकाल 6 बजे पूर्ण हो जाता है। लगभग 12 घंटे के अंदर पूर्ण हो जाता है। इसको आज भी परंपरागत रूप से ब्राह्मण लोग चला रहे हैं। आप लोग एकादशी के दिन, यदि आप लोगों की कोई मनोकामनाएं, मनोइच्छाएं होती हैं, जाने को तो आप लोग कभी भी जा सकते हैं, कभी भी जाइए, वहाँ पर तो भगवान सुनेंगे। लेकिन एकादशी वाले दिन आपके 2-3 काम हो जाएंगे। आप उस दुर्लभ दिव्य श्री रामचरितमानस के अखंड पाठ का भी श्रवण कर सकते हैं, पुण्य प्राप्त कर सकते हैं।
और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए श्री लाल साहिब को वो सुनाई जाती है रामचरितमानस। आप सभी लोग जाएं, बैठें, सुने, बहुत शांति का अनुभव होगा, अंदर से आनंद प्रमोद का विषय आएगा। और बघौली के विषय में अभी हमारे पास में बहुत आगे की निरंतरता में पॉइंट्स बने हुए हैं, जिनको कि अब हम धीरे धीरे आगे आप लोगों को सुनाएंगे। इस बीच बीच में अब हम देश दुनिया की तरफ भी ले चलेंगे। मेरी आप सभी से गुजारिश रहेगी कि आप लोग कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। यदि आप कहीं की भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, आप मुझे बताएं, हम रिसर्च करके आप लोगों को सुनाएंगे। आप लोग ये ज़रूर समझ लीजिए कि कोई भी कहानी सुनाने से पहले उसके पीछे भी बहुत रिसर्च लगती है, उसकी कहानी की स्क्रिप्ट बनाई जाती है। आप लोगों को सुनाने के लिए हमें भी उसका रिवीजन करना पड़ता है। हम आपको सामने आकर के जो 10, 15, 20 मिनट की एक कहानी सुना देते हैं, इसके पीछे हमें बहुत ही अभ्यास करना पड़ता है, सुनना समझना पड़ता है। तो आप सभी से हमारी एक गुजारिश रहेगी कि आप सभी लोग कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें कि जैसे हम कोई नया वीडियो डालें आप सभी तक सुलभता के साथ पहुंच जाए। और साथ में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके शेयर करें, क्योंकि यह हम सभी बघौली वासियों के लिए गौरव की बात है। अब बघौली के आगे के एपिसोड में हम आपको जो बघौली ने किस तरीके से आधुनिकता से अपने चरम पर पहुंची और चरम से फिर से धरातल पर आ गई। शायद बघौली कस्बा ही एक ऐसा कस्बा होगा जो विकास की ओर सबसे बड़ा 80-90 की दशक में सन 2000 तक विकास में की रेस में ज़िले के टॉप 10 कस्बों में आता था। सन 2000 के बाद हम सभी लोगों की कुछ कमियों की वजह से इत्यादि से बिल्कुल विकास की रेस से पिछड़ चुका है। जो हमारा उस समय फुटफॉल था, लोगों का आना जाना था, जो सुख सुविधाएं हमारे पास उस समय में थी, आज के समय में हमारे पास में वो सुख सुविधाएं नहीं हैं। तो हम लोग बहुत जल्दी इस पर भी एक मुहिम शुरू करेंगे। हम सभी को बस प्रतिदिन अपनी बघौली के विकास के लिए 15 मिनट का समय देना है। और हम वो समय आप सभी से कोई सोशल मीडिया या फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इत्यादि पर नहीं मांग रहे हैं। वह समय आप सभी लोगों को फिजिकली रूप से एक रूपरेखा बन रही है। एक हमारी बघौली में समिति की बात हुई है, जो बघौली विकास समिति बनेगी। बघौली विकास समिति का कार्य रहेगा कि बघौली के विकास के लिए हम अपनी मांगों को किन पटल पर उठाएं और उनका क्या क्या निराकरण हुआ इत्यादि को बहुत ही अच्छे ढंग से करने का प्रयास करेंगे। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया फिर से हमारा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। और आप सभी लोग प्रतिदिन जो बघौली कस्बे के हैं वो प्रतिदिन बघौली श्री भीठा बाबा मंदिर, श्री तुलसी आश्रम भीठा बाबा मंदिर पर जाने का प्रयास करें। और आसपास के लोग हैं, सप्ताह में एक दिन का समय ज़रूर बनाएं, जो आपको बहुत ही जल्द बघौली विकास समिति की ओर से मिल जाएगा कि उस दिन वहाँ पर सभी लोग बैठ कर के आपसी चर्चा के माध्यम से आपसी हम लोगों का सौहार्द भी बना रहे। आज तक का बघौली कस्बे का इतिहास है कि बघौली कस्बे का कभी भी आज तक सौहार्द नहीं बिगड़ा है। हम लोगों को आपसी सौहार्द बना रहे हैं। हम हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक साथ बैठकर बैठक करें कि जहाँ से हमारा बघौली का विकास हम आगे को कैसे ले जा सकते हैं, किन किन मूलभूत आवश्यकताओं पर हमें कार्य करना चाहिए, कि क्या क्या कार्य करने से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। और उचित पटल और उन पटल में कोशिश भी रहेगी बघौली विकास समिति की कि कोई जनप्रतिनिधि भी हाजिर हुआ करे। प्रत्येक बैठक में तो नहीं हो सकता है, संभव नहीं है, पर 2, 3, 4 बैठक के बाद में कोई जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित होकर के अपने विचार वो भी बताए कि वो अपनी ओर से भी क्या कर रहा है। देखो, जनप्रतिनिधि भी अपने एक दायरे में बंधे हुए होते हैं। उनका जो प्रयास करना होता है वो अपना प्रयास कर सकते हैं, करते रहते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि लोग कर भी रहे हैं। और जब हम उनको उत्तरदायित्व के साथ में अपने साथ में रखेंगे
तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारी बघौली का जो विकास हमने 2000 के बाद में अपनी बघौली का जो वैभव खोया है, पुनः उस वैभव की तरफ बढ़ेंगे। हमारी सभी युवाओं से गुजारिश है कि आप सभी लोग बघौली के विकास के लिए आगे निकलकर सामने आएँ। हमारा जो बघौली विकास समिति का जो सपना है, हमारे जो अभी 2-4 दोस्तों ने मिलकर के एक बनाया है, वह बहुत ही जल्द आप लोगों को सामने लाएंगे। और मिलते हैं। आज का एपिसोड काफ़ी लंबा हो गया है। अब कल शाम में आपको एक नई रोचक कहानी के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।